नमस्कार, राधे राधे। स्वागत आप सभी का हमारे परिवार जीनियस 40 में। साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोले पर आधारित प्रश्न। तो यहां देखते हैं, पहला क्वेश्चन है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन में बनाया जाता है, तो बेलन का व्यास क्या होगा। जब किसी भी आकार को एक आकार से दूसरे आकार में ढाला जाता है तो उसका जो आयतन होता है वह समान होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर और क्या होता है एच, बराबर किसके हो जाएगा, बेलन का आयतन। जो बेलन का आयतन होता है पाई होता है आर स्क्वायर और क्या होता है एच। इसे हम कैपिटल में मान लेते हैं क्योंकि आपकी जो त्रिज्या हो गया और जो ऊंचाई हो गया शंकु का अलग है और बेलन का अलग है। तो इसमें हम मान रखते हैं, सबसे पहले हम पाई से पाई कैंसिल कर देते हैं, 1/3 हो गया। अब मान रखते हैं जो शंकु है, शंकु का त्रिज्या कितना है 9 सेंटीमीटर, तो 9 गुणे क्या लिख सकते हैं 9, और ऊंचाई कितना दिया था 15 सेंटीमीटर, बराबर क्या हो जाएगा आपका जो बेलन है, बेलन का व्यास पता करना है, इसलिए आर स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। और इसका जो ऊंचाई है, ऊंचाई कितना दिया गया है 45 सेंटीमीटर। अब इसमें देखेंगे क्या क्या चीजें कटेगा, 9 × 9 हो गया, 9 × 5 45 हो गया, 5 × 5 हो गया, 5 × 3 15 हो गया, 3 × 3 हो गया, 3 × कितना हो गया 3। तो क्या बचा है 9 बचा हुआ है। 9 को क्या लिख सकते हैं 3 × 3 बराबर आर स्क्वायर। अगर यहां से हम स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो आपका वर्गमूल हो जाएगा, जो कितना आ जाएगा, आर का मान निकल कर आएगा 3 सेंटीमीटर। लेकिन पूछा गया कि बेलन का व्यास क्या होगा। जो व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो इसका जो डायामीटर होगा तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। जो इसका बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाया जाता है और उसे छोटा लंबवृत्तीय शंकु में ढाला जाता है। प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, तो ऐसे शंकुओं की संख्या बताइए। आप पे क्या है, एक गोला है, एक क्या है धात्विक ठोस गोला है, तो गोले का जो आयतन होगा वह किसके हो जाएगा, छोटे छोटे शंकुओं के आयतन के हो जाएगा। तो गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर के घात कितना होता है 3, और शंकु का जो आयतन होता है क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर और क्या होता है एच होता है। ये तो शंकु का आयतन होता है। लेकिन क्या है, छोटे छोटे शंकुओं की संख्या अधिक मात्रा में है, तो हम क्या कर लेते हैं, मानव शंकुओं की संख्या क्या है n है। तो अब आपको बताना है कि ठोस गोले से कितने शंकु प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इसमें हम सबका मान रखते हैं, जो आप पे क्या है, सबसे पहले पाई से पाई कैंसिल करते हैं, 3 से 3 को कैंसिल करते हैं, ये तो आपका 4 हो गया। इसका त्रिज्या कितना था 21, तो हम क्या लिख सकते हैं 21 गुणे क्या लिख सकते हैं 21, बराबर क्या हो गया है n गुणे जो आपका शंकु है, शंकु का त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा 7 × 7, और ऊंचाई कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। तो अब क्या करेंगे, इसको हम काटेंगे, 7 × 7 7 × 21, 3 × 3, ये 3 से 3 कैंसिल, 7 × 7 और 7 3 कितना हो गया 21 हो गया। अब 3 का गुणा हम 4 में करते हैं, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 का गुणा 21 में करते हैं तो 12 × 12 हो गया, 12 दूनी 24 और 1 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। जो किसका मान निकल कर आएगा, n का मान निकल कर आएगा 252। तो जो आपका ठोस गोला था, उस ठोस गोले से
कितने शंकु प्राप्त किए जा सकते हैं? 252 शंकु प्राप्त किए जा सकते हैं, जो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। तीसरा क्वेश्चन है, एक शंकुआकार बर्तन के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। बर्तन पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है। इस पानी को एक बेलनाकार बर्तन में ढाला जाता है जिसके आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो बेलनाकार बर्तन में पानी की गहराई क्या होगी? तो साथियों, आप पे क्या है, पानी एक शंकु आकार बर्तन में था। अब उस पानी को किसमें ढाला गया है? बेलनाकार आकार बर्तन में ढाला गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो शंकु का आयतन होगा वह किसके बराबर हो जाएगा? बेलन के आयतन के। तो शंकु का आयतन 1/3 होता है पाई आर स्क्वायर और क्या होता है? एच बराबर किसके हो जाएगा? बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन पाई और क्या होता है? आर स्क्वायर और क्या होता है? एच होता है। जहां एच हम कह सकते हैं पानी की क्या है? गहराई है। अब इसमें हम पाई से पाई को कैंसिल कर देते हैं। 1/3 है, 1/3 हो गया। जो शंकु है, शंकु का त्रिज्या कितना दिया गया है? 5 सेंटीमीटर है। तो 5 गुणे कितना हो गया? 5। और शंकु का जो ऊंचाई दिया हुआ कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। बराबर क्या हो जाएगा? जो आपका बेलनाकार बर्तन है उसका त्रिज्या कितना दिया गया है? 10 सेंटीमीटर। तो 10 गुणे 10 हो जाएगा। और पानी की गहराई हमें नहीं पता, यही क्या करना है? पता करना है। अब क्या करेंगे? इसको हम कैलकुलेशन करते हैं। 3 × 3 हो गया, 3 × 24 हो जाएगा। यहाँ देखिए 5 से काटते 5 दूनी 10 हो गया। 5 से कटेगा 1 आएगा। ये 5 से काटते 5 दूनी 10 होगा। ये 5 से कटेगा 1 आएगा। 2 का गुणा कितना हो जाएगा? 4। और 4 × 4 हो गया। 4 दूनी कितना हो गया? 8 हो गया। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा? एच बराबर कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर। तो जो पानी है बेलनाकार बर्तन में उसका गहराई कितना है? 2 सेंटीमीटर। ठीक साथियों। चौथा क्वेश्चन है, यदि एक बेलन की ऊंचाई में 25% की वृद्धि की जाती है और उसके आधार की त्रिज्या में 15% की कमी की जाती है तो उसकी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। तो साथियों, सबसे पहले हम देखते हैं जो बेलन होता है, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो बेलन का जो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह कितना हो जाता है? वह होता है 2 पाई आर और क्या होता है? एच। अब जो आपका 2 पाई आर एच हो गया है, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है? जो इसका त्रिज्या है, त्रिज्या में 15% की क्या किया गया है? कमी। त्रिज्या में क्या हो रहा है? 15% की कमी हुआ है। और जो इसका ऊंचाई है, ऊंचाई में क्या हो रहा है? 25% की वृद्धि हो रहा है। 25% का क्या हो गया है? वृद्धि हो गया है। जब आपका प्रतिशत पर क्वेश्चन रहता है तो आपको कुछ भी नहीं देखना है, केवल उनके बीमाओं को देख लेना कि इसमें कितने बीमाएं हैं। तो इसमें कितना है? त्रिज्या हो गया और क्या हो गया? ऊंचाई हो गया। ओनली 2 बीमा है। तो इसमें क्या लगा देते हैं? हम सक्सेसिव मेथड लगा देते हैं, उससे आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो सक्सेसिव मेथड क्या होता है? पहला प्रतिशत हो गया प्लस क्या हो गया? दूसरा प्रतिशत प्लस क्या हो गया? ए बी बटे क्या होता है? आपका 100 होता है। ठीक साथियों, ये आपका पहला प्रतिशत हो गया, दूसरा प्रतिशत हो गया और ये क्या हो गया है? a + b बटे 100%। अब यहां पर देखते हैं, चिन्ह के साथ रखेंगे। पहले त्रिज्या में 15% की कमी हुआ था तो माइनस का क्या हो गया है? 15%। फिर उसके बाद जो इसका ऊंचाई है इसमें 25% का वृद्धि हुआ तो प्लस का क्या हो जाएगा? 25% हो जाएगा। फार्मूले में तो आपका प्लस चिन्ह होता है, लेकिन अभी ए और बी का जब गुणा करेंगे, ए का मान माइनस का 15 है, बी का मान प्लस का, तो माइनस प्लस का गुणा करके क्या निकल कर आएगा? माइनस क्या हो जाएगा? 15 × 25 और बटे में क्या हो जाएगा? 100%। 25 से काटते 25 × 25, 25 चौक का कितना हो गया? 100 हो गया।
अब यहाँ प्लस का 25% माइनस का 25% जब घटाएंगे तो प्लस का कितना बचेगा 10%, और माइनस क्या हो गया 4 से जब हम 15 में भाग करते हैं तो 4 तिहाई कितना हो गया 12 हो गया, 3 बचा है, दशमलव लगेगा 30 हो जाएगा, 4 सत्ते 28 हो जाएगा, उसके बाद 2 बचेगा, 4 पंचे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। जब 10% में से 3.75% घटाएंगे तो कितना निकल कर आएगा आपका निकल कर आएगा 6.25% तक क्या होगा वृद्धि होगा, जो इसका ए ऑप्शन क्या होगा सही होगा। इस 5वां क्वेश्चन है, एक बेलन और शंकु के आधार की त्रिज्याएं √3 अनुपाते √2 के अनुपात में है और उनकी ऊंचाई √2 अनुपाते √3 के अनुपात में है, आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का जो आयतन होता है पाई होता है, r² होता है और क्या होता है h होता है। बटे में क्या हो जाएगा शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन 1/3 होता है, पाई होता है, r² और क्या होता है h होता है। अब इसमें हम मान रखेंगे, तो सबसे पहले हम क्या मान रखते हैं, यहां पर देखिए पाई से पाई को हम कैंसिल कर देते हैं, मान रखते हैं जो बेलन है बेलन का त्रिज्या कितना दिया √3, तो √3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। बेलन को ऊंचाई कितना दिया गया है आपका √2 दिया गया है, तो गुणे में क्या हो गया √2 और बटे में क्या हो जाएगा, जो शंकु का त्रिज्या कितना होगा √2 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा, गुणे जो शंकु का ऊंचाई है वो कितना है कितना है 3। साथियों 1/3 ये था, अभी 3 क्या हो जाएगा ऊपर इसका क्या 3 का हो जाता है गुणा हो जाता है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो जब सॉल्व करेंगे तो फिर निकल कर क्या आएगा, वैसे अगर यहां देखते हैं √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, ये क्या है √2 हो गया, ये क्या है 3 हो गया, बटे में क्या है √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, गुणे क्या हो गया √3। ये आपका प्राप्त हुआ है। अब इसके बाद हम कैंसिल करते हैं। एक चीज यहां देखिएगा बहुत ध्यान से, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 3 गुणे ये क्या है √2 गुणे, इस 3 को हम कैसे लिख सकते हैं √3 गुणे क्या लिख सकते हैं √3, बटे में हम क्या लिखेंगे, बटे में क्या है इस 2 को क्या लिख सकते हैं √2 गुणे क्या लिख सकते हैं √2 और गुणे क्या है √3। अब इसमें क्या क्या चीजें कैंसिल होगा, अगर आप यहां देखते हैं तो ऊपर से एक √2 कैंसिल होगा, एक √3 कैंसिल होगा, तो आपका बचेगा क्या, बचेगा 3, √ कितना हो गया 3 बटे क्या हो गया √2। जो शंकु हो गया, शंकु का जो आयतन हो गया वह √2 है, जो बेलन का आयतन था 3 √3 है, तो बेलन और शंकु के आयतन में अनुपात क्या होगा 3 √3 अनुपाते √ क्या हो गया है 2, जो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन क्या होगा सही होगा। 6वां क्वेश्चन है, 11 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ठोस कांच का गोला पिघलाया गया है और इससे प्रत्येक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटी गोलियां ढाली जाती है। ऐसे ढाली गई गोलियों की अधिकतम संख्या पूर्णांक में कितनी होगी। तो साथियों आपको कुछ भी नहीं करना है, तो जो गोले का आयतन रहेगा वो किसके बराबर हो जाएगा, छोटी छोटी गोलियों के आयतन के और संख्या के गुणनफल के क्या होगा बराबर होगा। जो गोली होगा वो भी क्या है गोले की तरह दिखेगा, तो उसका भी फार्मूला क्या होता है आपका 4/3 पाई r का क्यूब। तो सबसे पहले बड़े वाले गोले का हम आयतन लिखते हैं 4/3 पाई r के घात कितना हो गया 3 बराबर क्या हो जाएगा, माना गोलियों की संख्या क्या है n है, और जो गोली है गोली का आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई r का घात क्या हो गया 3। इसमें क्या कैंसिल होगा आपका 4/3 पाई 4/3 पाई क्या हो गया है एक कैंसिल हो गया है। बचा क्या है r का घात 3 बटे में क्या हो जाएगा r स्मॉल r के घाते 3 बराबर क्या हो गया है n।
अब मान रख देते हैं जो आपका बड़ा वाला जो गोला था उसका त्रिज्या 11 था, तो हम लिख देते हैं 11 गुणे 11 गुणे कितना हो गया 11, बटे जो आपका गोली था छोटी गोली प्रत्येक का त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, 2 गुणे 2 गुणे कितना हो गया 2, बराबर कितना प्राप्त होगा आपका n प्राप्त होगा। अब क्या है 11 11 हम 121 से जब 11 में गुणा करेंगे तो फिर कितना निकल कर आएगा 1331 बटे 2 दूनी 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, जो किसके बराबर हो गया n के बराबर। अब 8 से जब हम भाग करेंगे तो कितने बार जाएगा, जब 8 से हम भाग करेंगे तो 8 एकन 8 हो गया, बचा कितना आपका 5 बचा है 53 हो जाएगा, 8 53 हो गया है, 8 छक कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, 5 बचा 51 हो गया, 8 छक 48 हो गया है, उसके बाद कितना 3 बचेगा, फिर हमारा 30 हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 8 त्रिक 24 हो गया। वैसे आपके पूर्णांक संख्या में बताना है तो पूर्णांक वह संख्या कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 166 गोलियां। तो क्या हो जाएगा कितने गोलियां प्राप्त होगा 166 गोलियां प्राप्त होगा। अथवा क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला पिघलाया जाता है और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंकु बनाया जाता है, तो शंकु का व्यास क्या होगा। तो सबसे पहले हमारा क्या है एक गोला है, तो गोले का जो आयतन होता है 4/3 पाई r का घात कितना हो गया 3, बराबर किसके हो जाएगा शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा h, 1/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो क्या बचा हुआ है 4 गुणे। अब गोले का जो त्रिज्या हुआ 10 सेंटीमीटर है तो 10 गुणे कितना हो गया 10, बराबर जो आपका शंकु है, शंकु का ऊंचाई कितना है 10 सेंटीमीटर, तो आपका क्या बचेगा आर स्क्वायर गुणे क्या हो गया है 10, एक 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। अब अगर यहां से हम देखते हैं तो इस 4 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 10 गुणे क्या हो गया 10, बराबर कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। स्क्वायर को जब दूसरी तरफ भेजेंगे तो फिर क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट बनेगा, जब स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा। अब अंडर रूट का मतलब क्या हो गया 2 2 का सेट बनाएंगे तो 2 गुणे 10 आएगा, जो आर का मान कितना निकल कर आया आर के मान 10 दूनी कितना हो गया 20। लेकिन आपको क्या बताना है शंकु का व्यास क्या होगा, तो व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो जो आपका डायामीटर व्यास होगा तो 20 का 2 गुना कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी ऑप्शन क्या होगा सही होगा।